नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी फैसला। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आदरणीय माँ साहब, सादर प्रणाम। शायद आपने सुन लिया हो, ना सुना होगा तो सुन लेंगे। मेरा पत्र तो आज से 3 दिन बाद मिल ही जाएगा। चुनाव परिणाम घोषित हो गया। न जाने कैसे घटित हो गया ऐसा। आज भी ठीक उस दिन की तरह चकित रह गई मैं, जैसे जब रह गई थी अपनी जीत के दिन। कभी सोचा न था कि मैं प्रधान पद के लिए चुनी जा सकती हूँ। कैसे मिल गए इतने वोट? गांव में पार्टी बंदी थी, विरोध था, फिर बाद में कारण समझ में आ गया जब मैंने सारी औरतों को एक ही भाव से आनंदित देखा। उमंगों तरंगों का भीतरी आलोड़न चेहरे पर झलक रहा था। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी होने के नाते घर घर जाकर अपनी बहनों का धन्यवाद करना जब संभव नहीं हो सका तो मैं पथनबारे में जा पहुंची। आप जानते हो कि हर गांव में पथनबारा एक तरह से महिला बैठकी का सुरक्षित स्थान होता है। गोबर मिट्टी से सने हाथों कंडा थापते समय औरतें अक्सर आप बीती भी एक दूसरे को सुना लेती हैं। हमारे दुख सुखों की सर्व साक्षी है ये जगह। वैसे मेरा पथनबारे में जाना अब शोभनीय नहीं माना जाता। रणबीर ने पहले ही कह दिया था कि गांव की अन्य औरतों की तरह अब तुम सिर पर डलिया तसला धरे नहीं सोती, आखिर प्रधान की पत्नी हो। वे प्रमुख बने तो बंदिशों में कुछ कसावट आ गई, और जब मैं स्वयं प्रधान बन गई तो उनकी प्रतिष्ठा कई गुना ऊंचे चढ़ गई। वे उदार और आधुनिक व्यक्तित्व के स्वामी माने जाने लगे। अन्य गांव की निगाहों में हमारा गांव अधिक ऊंचा हो गया और मैं गांव की औरतों से दूरी बनाए रखने की हिदायत तले दबने लगी। पर मेरा मन नहीं मानता था। किसी न किसी बहाने पहुंच ही जाती उन लोगों के बीच। रणबीर कहते थे, अब तुम्हारी राजनीतिक उम्र कम है, बासुमती परिपक्वता आएगी तो स्वयं चल निकलोगी मान सम्मान बचाकर। ईश्वरिया बकरियों का रेबड़ हाँकती हुई उधर ही आ निकली थी। आप जानते होंगे, मैंने जिक्र तो किया था उसका कि वह कितनी निश्चल, कितनी मुखर है। यह भी बताया था कि मैं और वह इस गांव में एक दिन ही ब्याह कर आए थे। आप हंस पड़े थे माँ साहब, यह कहते हुए कि नेह भी लगाया तो गडरिया की बहू से। वाह बासुमती, बड़ी चौचीती नज़र है उसकी। जब तक मैंने घूंघट उठा कर गांव के रूख पेड़ों, घर मकानों, गली मोहल्लों को निहारा